हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से 7 जून के आपके सभी वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। सो यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। देखिए, जैसे कि जीके जीएस वन लाइनर क्वेश्चंस की, इसी तरह जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी नोट्स, यहाँ से आप इन सभी को परचेज कर सकते हैं। ई बुक्स के लिए आप लोग ओपन करें वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी रवि सर की सारी इंपॉर्टेंट ई बुक्स। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो भी हमारी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स होते हैं ना, वो सब आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल रविदिति क्लासेस है। यहाँ पे आपको हम हर जो भी अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो हैं 2 और चैनल्स हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाता है डेली करंट अफेयर्स का। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए हमारा चैनल है रवि स्टडी जी के, जहाँ आपको पूरा कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। तो आप इन दोनों चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, करोल नवरोकी हैज़ वॉन विच कंट्रीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो किस देश के ये भी हाल ही में चुने गए हैं राष्ट्रपति करोल नवरोकी। ये चुने गए हैं पोलैंड देश के प्रेसिडेंट। पोलैंड देश, यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल है यहाँ की वॉर्शो। करेंसी होगी जिलोटी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025। तो मिस वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है ओपल सुचाता चुआंगसरी। ये जो है थाईलैंड से हैं और इन्होंने ये मिस वर्ल्ड बनी है इस बार 2025 की। इस बार देखिए, जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट था ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये 1 जून को देखिए सेलिब्रेट किया गया है। मिल्क की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में इस दिन बताया जाता है। इस दिन की इस्टेब्लिशमेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी एंड इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। थीम हमें याद रखनी है, 2025 की थीम है लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया हेल्ड। देखिए, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है इसका 17th एडिशन हुआ। ठीक है, एडिशन भी हमें याद रखना है। किस किस कंट्री के बीच में? इंडिया और मंगोलिया के बीच। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो ये हुई थी मंगोलिया की कैपिटल उलन-बटोर। ठीक है, एडिशन भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 17th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द एशियान सिक्योरिटी समिट। तो आसियान सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंगापुर ने जो है इसे होस्ट किया। जो एशियान सिक्योरिटी समिट है इसे शांग्री ला डायलॉग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ये नाम भी याद रखना कि एडिशन कौन सा था? 22 30 मई से 1 जून तक जो है ये समिट हुआ था। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था किसने? CDS जनरल अनिल चौहान। एंड इसकी थीम रही वॉर्स एंड वॉर ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, इंडियाज लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अभी जो सर्वेक्षण हुआ है देखिए ना, पूरा ये जो सर्वे हुआ है इसमें 34 स्टेट और जो यूटी हैं उनके 761 डिस्ट्रिक्ट्स में 21,000 जो विलेजेस हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया। तो पूरी यहाँ पे सैनिटेशन प्रोग्रेस को ट्रैक किया गया एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को बूस्टअप करना, जो भी हाई परफॉर्मेंस एरियाज है उनको रिवॉर्ड देना, ये सब जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड आयुष सुरक्षा पोर्टल
टू टैकल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। आयुष सुरक्षा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है हो गया है, देखिए उपभोक्ता संरक्षण, उसको मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है विच एम्स इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड कोड इमरजेंसी मोबाइल एप्लीकेशन ऑन वर्ल्ड इमरजेंसी डे। तो कोड इमरजेंसी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च की है एम्स भोपाल ने। नेक्स्ट है विच स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट विल ऑर्गेनाइज बोधि यात्रा इन जून 2025। किस राज्य का पर्यटन विभाग बोधि यात्रा का आयोजन करेगा? तो यहाँ बात करते हैं स्टेट की, तो सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट देखिए बोधि यात्रा यहाँ पे चल रही है। बोधि यात्रा ये 2 जून को शुरू हुई थी, 7 जून तक जो है ये कंप्लीट हो गई। एंड जितने भी लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड साइट्स हैं, उन सभी साइट्स जो भी जुड़े स्थल हैं, देखिए उन सभी स्थलों तक टूरिस्ट को लेके जाना, यही इसका जो है वो मेन उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जयवीर सिंह ने जो है इसकी अनाउंसमेंट की थी बोधि यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना फॉर्मेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तेलंगाना स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स 2 जून सेलिब्रेट किया गया तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था स्टेट, एंड ये एक सेपरेट स्टेट बना था 2 जून 2014 को। इंडिया का बना था 28th स्टेट। कैपिटल यहाँ की हैदराबाद है। सीएम रेवंत रेड्डी, गवर्नर जिष्णु देव वर्मा। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा की 7 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अंकुर, द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट टू प्रमोट अर्बन ग्रोथ एंड रिफॉर्म्स। तो अंकुर इनिशिएटिव को देखिए लॉन्च किसने किया? तो स्टेट गवर्नमेंट याद रखिएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस पहल को शुरू किया है एंड इसका फुल नेम क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। अब इस इनिशिएटिव की बात करते हैं, सो इसका पर्पस क्या है देखिए। तो इसका एम है टू बिल्ड रिजिलियंट, लाइवलेबल एंड फ्यूचर रेडी सिटीज एज उड़ीसाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल बाय 2036। भाई 2036 तक ना जो उड़ीसा की शहरी आबादी है उसको 3 गुना बढ़ाने की पूरी उम्मीद रखी गई है। तो एक तरीके से भविष्य के लिए जो शहर है उनको तैयार करना, उनको रेडी करना इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अचीव्ड फुल लिटरेसी एंड बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू सरपास द 95% लिटरेसी बेंचमार्क। अभी देखो कौन से राज्य ने पूर्ण साक्षरता हासिल की और ये 95% साक्षरता बेंचमार्क को पार करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो कौन सा स्टेट है ये? गोवा स्टेट। सो गोवा स्टेट ने अपने उल्लास इनिशिएटिव के थ्रू इस फुल लिटरेसी जो है अचीवमेंट को हासिल किया है। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने इस माइलस्टोन की अनाउंसमेंट की थी गोवा के 39th स्टेटहुड डे 30 मई को ही इसकी अनाउंसमेंट की गई थी पणजी में। अच्छा, गोवा तो सेकंड स्टेट है जिसको फुल लिटरेसी का जो है टाइटल मिला। तो फर्स्ट स्टेट भी याद रखना, पहला राज्य जिसको फुल लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया था वो कौन सा था? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन। भारत जेन ये AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एंड इसको लॉन्च किसने किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑडी इंडिया सिम्बलाइजिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द कैनेडा इंडिया फाउंडेशन। सो कैनेडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो ये ऑनर किसे दिया गया है? आंसर इज ऑप्शन सी, सदगुरु जी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स वर ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025। तो देखिए, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से कितने नर्सिंग पेशेवरों को ऑनर किया गया है और ये ऑनर किसने प्रेजेंट किए? तो ये अवार्ड दिए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। टोटल 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को जो है इस बार मिला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये जो अवार्ड है, ये जो सेरेमनी थी जो कि राष्ट्रपति भवन में हुई थी, वहाँ पे ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए। सो ये क्यों दिए गए हैं? देखिए, सो पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये ऑनर किया गया है। इसमें उनको एक सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 1 लाख का कैश प्राइज़ एंड अ मेडल, ये उनको रिसीव हुआ। सो टोटल 15 नर्सेस यहाँ पे आप सभी के नाम देख सकते हैं। कुछ एनम है उनकी कैटेगरी में, कुछ LHV नर्स भी हैं। इन सभी को मिला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वर्ल्ड बाइसिकल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो विश्व साइकिल दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है? सो ये मनाया गया है 3 जून। सो इस दिन की इस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी कब? 2018 में। एंड इसकी थीम है, देखो, साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन? तो ये एक नया संगठन अभी बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, और ये किस देश ने बनाया है? सो इसे क्रिएट किया है चाइना ने। एंड इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है? हांगकांग में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों चाइना ने इसको क्रिएट किया? पर्पस क्या है? देखो इसका तो मेन पर्पस क्या है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं उनको बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन एग्रेसिव तरीके से उनको पूरी तरीके से सेटल करना। ठीक है, 33 कंट्रीज़ ने इसके लिए जो है वो साइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया, ये सब भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड दी घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर इज लखनऊ सिटी में। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, देखिए, इसको क्यों बनाया जा रहा है? तो इसका मेन पर्पस क्या है? उस रीजन के और जो भी आसपास की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, देखिए, उस डिमांड को, उस बढ़ती डिमांड को पूरा करना। सो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें 3 यूनिट होंगी, हर एक यूनिट होगी 660 मेगावाट की, एंड इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर इज ऑप्शन सी, नवा रायपुर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज साउथ एशियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च्ड? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? तो ये प्रणाली लॉन्च की गई कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट, इन विच बिजनेस जोन डिड बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट एवर फिजिकल ब्रांच? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो अपनी फिजिकल शाखा है, ये कौन से जो है जोन में इसको खोला है, इसको ओपन किया है? तो जोन कौन सा है? कोलकाता जोन। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी इसकी 1908 में। हेडक्वार्टर देखिए इसका वडोदरा गुजरात में है। MD एंड CEO है देवदत्त चंद। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द 2025-26 टर्म? 2025-26 का जो कार्यकाल है उसके लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? आंसर ऑप्शन सी, राजीव मेहमानी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की बात करते हैं, सो एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1895 में हुई। हेडक्वार्टर देखिए न्यू दिल्ली में है और वाइस प्रेसिडेंट है सुचित्रा के एला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एज्यूम्ड चार्ज एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार कमांड। अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। तो ये अंडमान निकोबार जो कमांड है उसके 18th कमांडर इन चीफ अपॉइंट हुए हैं। अंडमान निकोबार कमांड की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है किसे? सेरेना विलियम्स। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन IPL। तो IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? सही आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल। 2025 का देखिए जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी खिताब है, किसने जीता? सो ये टाइटल जीता है फैज़ान ज़की। फैज़ान ज़की 13 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है। कहाँ से? टेक्सास से। और जो इन्होंने लास्ट में देखिए फाइनल में जो इन्होंने स्पेलिंग करेक्ट बताई थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ड है, इसकी इन्होंने सही स्पेलिंग बताई थी और जीता टाइटल 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। इस बार ये एडिशन कौन सा था? 97th। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। तो ये इक्वाडोर के बने हैं 48 प्रेसिडेंट और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है डेनियल नोबुआ। ठीक है, इक्वाडोर के जो हैं सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, 37 ईयर ओल्ड हैं ये। इनका प्रेसिडेंशियल टर्म 2025 से 2029 तक रहेगा। इक्वाडोर, ये देख सकते हैं आप लोकेशन, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये कंट्री। कैपिटल क्विटो, करेंसी है यहाँ पे $। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर इज विश्वनाथ कार्तिकेय पातकांती। सो ये सिर्फ 16 ईयर ओल्ड है एंड बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। सो इंडिया के सबसे यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने 7 समिट्स जो हैं उनको, फेमस जो 7 समिट है उनको फिनिश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक एशिया, ऐसे ही एशिया की हाईएस्ट पीक एवरेस्ट, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक होगी अकांगुआ, नॉर्थ अमेरिका से देनाली, अफ्रीका से किलिमंजारो, यूरोप में है एल्ब्रस, एंटार्क्टिका में विंसन, ऑस्ट्रेलिया में है कोजिस्को। तो ये 7 जो हाईएस्ट पीक है इनको फिनिश किया है विश्वनाथ कार्तिकेय पातकांती ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च्ड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड टू सर्व बॉर्डर कम्युनिटीज़। सीमावर्ती समुदाय की सेवा के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किए गए सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है पंचशूल पल्स। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया था इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर पॉलिसी। एक परिवार एक उद्यमी नीति किसने शुरू की? तो ये स्टार्ट की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है? देखो, द पॉलिसी प्रमोट AI एडॉप्शन, यानी AI अपनाने को ये बढ़ावा देती है एंड इक्विप्स सिटीजन्स विद स्किल फॉर द डिजिटल इकोनॉमी, नागरिकों को डिजिटल इकोनॉमी के लिए कौशल से लैस करती है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बीन सेटअप। तो टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई किस राज्य में स्थापित की गई? आंसर इज कर्नाटक स्टेट। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, इसमें पॉपुलर H-125 सिविल हेलीकॉप्टर जो हैं उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी इन हेलीकॉप्टर्स का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। और ये यूनिट जो है वो कब चालू हो जाएगी? 2026 में।
नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर जिन्हें ओकले कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया में? सो ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिसेंटली बिकेम फर्स्ट फुटबॉलर टू स्कोर हाउ मेनी गोल्स इन क्लब फुटबॉल? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में क्लब फुटबॉल में कितने गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 800। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025? देखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो था ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने टोटल जीते हैं 6 मेडल। इंडिया ने 6 मेडल्स में से एक गोल्ड मेडल जीता, एक सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ये फर्स्ट एडिशन था। गोल्ड मेडल विनर कौन है? हितेश गोलिया। एंड सिल्वर मेडल के विनर हैं अविनाश जामवाल। अगला क्वेश्चन है, लुइस मोंटेग्रो री इलेक्टेड, यानी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पद के लिए दोबारा से चुने गए हैं लुइस मोंटेग्रो? आंसर इज पोर्तुगल। पोर्तुगल देश की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी यूरो। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 81st एनुअल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की जो 81वीं वार्षिक बैठक है कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये बैठक कहाँ पे हुई? आंसर होगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अब ये जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, इसमें कुछ मेजर इंडस्ट्री इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। कौन कौन सी इशू? जैसे कि एयरलाइन इकोनॉमिक्स, एयर कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, डीकार्बनाइजेशन, फाइनेंसिंग एंड इनोवेशन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द न्यू Central Forensic Science Laboratory been inaugurated by यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? अमित शाह ने कहाँ नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? आंसर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटियने एमिले बोलुओ, रिसेंटली इनका निधन हुआ है 98 वर्ष की आयु में। ही वॉज फेमस फॉर इन्वेंटिंग विच मेडिकल प्रोडक्ट? किस मेडिकल प्रोडक्ट का आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर इज ऑप्शन सी, एबॉर्शन पिल RU486। इन्होंने इंस्टीट्यूट बेलियू जो है इसकी स्थापना की थी 2008 में टू स्टडी न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज जैसे कि एल्जाइमर। तो एल्जाइमर जैसी जो भी न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी थी उसका अध्ययन करने के लिए 2008 में इंस्टीट्यूट बोलियो की जो है इन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट रिसेंटली रेज्ड द लीगल एज फॉर परचेजिंग टोबैको प्रोडक्ट फ्रॉम 18 to 21? किस राज्य ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी? तो ये किया है किसने? कर्नाटक स्टेट ने। कर्नाटक स्टेट ने तंबाकू खरीदने की जो लीगल एज थी ना वो पहले 18 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 21 साल कर दी है। और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा रूल्स को तो उन पे जो पेनल्टी लगेगी वो भी बढ़ाई गई है। 200 से अब कितना कर दिया है फाइन? 1000 रुपीज़। नेक्स्ट, वेयर वॉज द थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल 2025 हेल्ड? तीसरा जो लेवेंडर फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है न्यू MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए? यहाँ पे राइट आंसर है आशीष पांडे। ये बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई 11 नवंबर 1919। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025? थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो हुआ है इसमें भारत ने कितने मेडल्स जीते? आंसर इज ऑप्शन D 8। 8 मेडल भारत ने जीते हैं टोटल, 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। 2 गोल्ड मेडल जो आए हैं भारत के लिए वो किसने जीते हैं? दीपक एंड नमन तंवर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? तो बुक का टाइटल क्या है? देखिए, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। ये किसने लिखी है? तो इसके ऑथर का नाम है श्रीनाथ राघवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द 18th एडिशन ऑफ IPL। तो इस बार IPL 2025 में का हुआ 18th एडिशन एंड इसमें विनर टीम कौन सी रही? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो पहली बार जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL में विनर रही है। सो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। एडिशन 18 था जो कि 22 मार्च से लेकर 3 जून तक कंडक्ट हुआ। जो रनर अप टीम रही थी वो है पंजाब किंग्स। टोटल 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस कितने हुए थे? 74 मैचेस। कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ से बात कर लेते हैं। तो इस बार देखिए 2025 में विनर टीम को मिले 20 करोड़ रुपीज़ और रनर अप टीम को मिले हैं 13 करोड़ रुपीज़। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला कृणाल पांड्या को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये अवार्ड मिला साई सुदर्शन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला सूर्य कुमार यादव। पर्पल कैप किसे मिली? प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। एंड ऑरेंज कैप मिली है किसको? साई सुदर्शन को, ये भी गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं और उनके सबसे ज़्यादा रन रहे 759। फेयर प्ले का अवार्ड किसे मिला? चेन्नई सुपर किंग्स को। अगला क्वेश्चन है माउंट एडना विच रिसेंटली इरप्टेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली माउंट जो एडना है देखिए ये इसमें अभी विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? तो ये है लोकेटेड इटली में। ये यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। इटली देश की कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट सर्जियो मैट्रीला। नेक्स्ट, हाउ मच डज द एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लान टू इन्वेस्ट इन इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। ADB बैंक जो है अगले 5 वर्षों में भारत के शहरी परिवर्तन में कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? आंसर इज $10 बिलियन। सो इसका जो फोकस होगा ना पूरा होगा मेट्रो सिस्टम को बढ़ाने में, नई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स के लिए और अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अगले 5 सालों में इंडिया में इन्वेस्ट करेगा $10 बिलियन। ADB बैंक की फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर्स का मेंडलूंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट का नाम है मसातो कांदा। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज सरपास्ड माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर इज नवीदिया कंपनी। सो नवीदिया कंपनी की जो इस टाइम पे करंट में वैल्यूएशन है वो कितनी है? देखो बढ़कर हो गई है 3.45 ट्रिलियन डॉलर्स की, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की जो कैपिटलाइजेशन है वो करंट में है 3.44 ट्रिलियन डॉलर। नवीदिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 1993 में। हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया में है। CEO का नाम है जेनसेंग हुआंग। नेक्स्ट, एक्सजेट हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय एलन मस्क। व्हाट इज इट? क्या है एक्सजेट? रिसेंटली देखो इसे लॉन्च किसने किया है? तो ये भी लॉन्च किया है एलन मस्क ने और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे और अब जानते हैं इसको एक्स के नाम से, है ना। तो एक्स जो है, जो प्लेटफॉर्म है ना, एक्स प्लेटफॉर्म, उसी पे लॉन्च किया गया ये एक नया मैसेजिंग फीचर है। सो जैसे व्हाट्सएप है, जैसे हमारा टेलीग्राम है ना, उसी की तरह ही एक मैसेजिंग फीचर है, एक मैसेजिंग एप्लीकेशन की तरह ही उनको compete करना। तो उनको ये पूरी की पूरा टक्कर देगा ये एक्स चैट जो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। Next, which Indian state has signed 5-year MOU with ISRO to use space technology for real-time citizen service? किस भारतीय राज्य ने वास्तविक समय की नागरिक सेवाओं के लिए इसरो के साथ में 5 वर्ष का समझौता किया? सो स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट की कैपिटल अमरावती है। CM N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर अब्दुल नज़ीर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ यूको बैंक। यूको बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन अपॉइंट हुए हैं? सुमित खंडेलवाल। यूको बैंक जो है यानी इसका फुल नेम याद रखिएगा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। स्थापना हुई 1943 में। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता में है। MD CEO अश्विनी कुमार। टेगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was elected as a president of International Institute of Administrative Science। सो 2025 से लेके 2028 तक के टर्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया?
आंसर इज वी श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने? सही आंसर शैलेश सी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज अवॉर्डेड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड by the US-India Strategic Partnership Forum as its 8th annual leadership summit। सो इनका जो 8वां लीडरशिप देखिए समिट हुआ उसमें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द 2025 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स? तो फॉर्मूला रेस से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो विनर है ऑस्कर पियास्त्री। Next question, which country has hosted the Ulaanbaatar Open 2025 wrestling ranking series? तो उलन-बटोर ओपन 2025 कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला की मेजबानी किसने की? मंगोलिया ने इसे होस्ट किया एंड इंडिया ने इसमें जीते देखिए टोटल 21 मेडल्स, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। मेडल टैली जो है उसमें इंडिया की पोजीशन थी सेकंड एंड इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? मंगोलिया की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियाज न्यूली लॉन्च्ड ध्रुव पॉलिसी? तो इंडिया ने अभी जो ध्रुव पॉलिसी शुरू की है देखिए इसका प्राथमिक फोकस क्या है? आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्रुव जो है इसका फुल नेम है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इसे इंट्रोड्यूस किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन अ क्लासिकल गेम एट नॉर्वे चेस 2025? सो नॉर्वे शतरंज 2025 में क्लासिकल गेम में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? तो ये किसने हराया? डी गुकेश। देखिए डी गुकेश अभी वर्ल्ड चैम्पियन भी बने और सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बनी है। सो डी गुकेश इसमें विनर रहे थे और उन्होंने हराया था मैग्नस कार्लसन को। सो वीकली करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पे टॉप 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। टेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? ठीक है, इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया? सेकेंड क्वेश्चन है किस कंट्री ने होस्ट किया एशियान सिक्योरिटी समिट? ओके फ्रेंड्स, तो ये दो क्वेश्चन हैं, आप लोग इनके आंसर हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे हमारी वीकली सीए के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। तो वीकली करंट अफेयर्स में हम आपको पूरे हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कराती हैं। आप लोग इसे मिस मत करें, वीडियो को पूरा देखें एंड तक। जितने क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।